जय हिंद साथियों, मैं अर्पित चौधरी आज फिर आप सभी के समक्ष आया हूँ। आज मैं कुछ माँ के ऊपर कविताएं सुनाने जा रहा हूँ। तो आज का मतलब मेरा मेनली जो है बस माँ के ऊपर ही सुनाऊँगा। तो मैं अपनी कविता की स्टार्टिंग करता हूँ। पहली कविता मेरी ये शुरू होती है कि थोड़ी बूढ़ी है और थोड़ी भुलक्कड़ भी, थोड़ी बूढ़ी है और थोड़ी भुलक्कड़ भी, पर आज भी मेरी भूख वो भूलती नहीं है। थोड़ी बूढ़ी है और थोड़ी भुलक्कड़ भी, पर आज भी मेरी भूख वो भूलती नहीं है। जी हाँ, क्योंकि वो मेरी माँ है। अब थोड़ी कमज़ोर हो गई है, अब वो थोड़ी कमज़ोर हो गई है, काम भी कम कर पाती है, पर मेरे घर की जिम्मेदारियों को वो बड़े ही अच्छे ढंग से उठाती है। अब थोड़ी कमज़ोर हो गई है, काम भी कम कर पाती है, पर मेरे घर की जिम्मेदारियों को बड़े ही अच्छे ढंग से निभाती है। जी हाँ, क्योंकि वो मेरी माँ है। अब उसकी आँखें थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं, अब उसकी आँखें थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं, पर आज भी वो बहुत दूर से जान लेती है। अब उसकी आँखें थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं, पर आज भी वो बहुत दूर से जान लेती है। आ रहा है उसका बेटा, वो ये पहचान लेती है। जी हाँ, क्योंकि वो मेरी माँ है। अब उसके हाथों में वो ताकत ना रही, अब उसके हाथों में वो ताकत ना रही, पर आज भी आशीष देने को सबसे पहले उसी का हाथ आगे आता है। जी हाँ, क्योंकि वो मेरी माँ है। दोस्तों, यहाँ मैं अपनी पहली कविता का समापन करूँगा और आगे बढ़ूँगा। एक और कविता है माँ के लिए कि कुछ भी नहीं हूँ मैं, पर जो भी करता हूँ उसमें आशीर्वाद तुम्हारा है। कुछ भी नहीं हूँ मैं, पर जो भी करता हूँ उसमें आशीर्वाद तुम्हारा है। मैं तो बस चले जा रहा हूँ, मैं तो बस चले जा रहा हूँ, पथ दिखाने का काम तुम्हारा है। लोग कहते हैं मैं जो भी हूँ आज हूँ बस खुद की मेहनत से। लोग कहते हैं मैं जो कुछ भी हूँ आज हूँ बस खुद की मेहनत से, पर मैं मानता हूँ मेरी हर कामयाबी में हाथ तुम्हारा है। कहते हैं हर इंसान की सफलता के पीछे, कहते हैं हर इंसान की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ, मैं भी मानता हूँ सही है, क्योंकि मेरी हर कामयाबी के पीछे माँ हाथ तुम्हारा है, क्योंकि मेरी हर कामयाबी के पीछे माँ हाथ तुम्हारा है। तो दोस्तों, ये दूसरी कविता मेरी यहाँ समाप्त हुई माँ के ऊपर। अभी तीसरी कविता क्या छोटी छोटी कुछ पंक्तियाँ हैं जो लिखी हैं, मैं वो सुनाता हूँ। अभी दो और हैं, इनको और सुना के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। तो एक शिशु है जो बता रहा है कि मैं क्या महसूस करता हूँ। एक जो घुटमन चलने वाला शिशु है, छोटा बच्चा है, उसकी तरफ से ये है कि मैं छोटा सा नन्हा सा शिशु माँ की गोदी में चलता हूँ। मैं छोटा सा नन्हा सा शिशु माँ की गोदी में चलता हूँ। ना खाता कुछ ना पीता कुछ, बस माँ के दूध पे पलता हूँ। मैं छोटा सा नन्हा सा शिशु माँ की गोदी में चलता हूँ। ना खाता कुछ ना पीता कुछ, बस माँ के दूध पे जिंदा हूँ। मल मेरा सब कल मेरा सब, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि मल और कल, एक माँ जो होती है वही अपने बच्चे का जो भरण पोषण करती है या जो अपना उसका पॉटी एंड ऑल उठाती है वही करती है, और उसके कल की जो सोचती है वो भी माँ ही सोचती है, कल मैं अपने बच्चे को क्या कराऊंगी। तो कहा कि मल मेरा सब कल मेरा सब, माँ सबका बोझ उठाती है। मल मेरा सब कल मेरा सब, माँ सबका बोझ उठाती है। और दूध पीते वक्त जो काट दूँ तो तब भी ना वो घबराती है। दूध पीते वक्त जो काट दूँ तो तब भी ना वो घबराती है। ये माँ ही है जो सह जाए दिल तोड़ के खुद का रह जाए। ये माँ ही है जो सह जाए दिल तोड़ के खुद का रह जाए। बेटे की खुशी हो उसकी खुशी, बस उतना ही वो है चाहे। अभी ये बच्चा छोटा था तो उसने ये लिखा। अब जब बच्चा घुटमन चलने लगा है, थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसके मन में विचार कैसे आ रहे हैं मैं वो बताता हूँ। बच्चा बोल रहा है, घुटमन में चलूँ उसे तंग करूँ, घुटमन में चलूँ उसे तंग करूँ, घर के आंगन में भागा फिरूँ, वो चिल्लाए मैं मुस्काऊँ, गुस्सा जो करे तो रो जाऊँ। घुटमन में चलूँ उसे तंग करूँ, घर के आंगन में भागा फिरूँ, वो चिल्लाए मैं मुस्काऊँ, गुस्सा जो करे तो रो जाऊँ। और कांधे पे बैठ के पापा के खेतों की सैर पे मैं जाऊँ। छोटे बच्चे जनरली पापा के, चाचा के, ताऊ जी के, बड़े भाई के कंधे पे बैठ के घूमते हैं। तो कहा कि कांधे पे बैठ के पापा के खेतों की सैर पे मैं जाऊँ। अपनी बातों को कहने को मीठी वाणी में तुतलाऊँ, वो खोजे मुझे मैं छिप जाऊँ, ताता करके फिर इठलाऊँ। देखा होगा जनरली कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो छिपता है, फिर वो एकदम मुंह निकाल के बोलता है ता ता, इस तरह से ना। तो अपनी बातों को कहने को मीठी वाणी में तुतलाऊँ, तो खोजे मुझे मैं छिप जाऊँ, ताता करके फिर इठलाऊँ। और दिन भर की शैतानी के बाद उसकी गोद में थक कर सो जाऊँ।
तो दोस्तों ये आज मैंने जो सुनाया ये मेरे दिल के बहुत करीबी पंक्तियाँ हैं सारी, जितनी भी मैंने छोटे छोटे छंद सुनाए या जो भी कविता सुनाई बहुत दिल के करीब हैं, और आशा करता हूँ आप सभी को भी बहुत पसंद आएंगी और शायद आप सभी रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी के बचपन में ये सब चीज़ें हुई होती हैं या हर किसी ने किसी और के बचपन में ये सब चीज़ें देखी होती हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।